अति प्राचीन काल में उत्तर पश्चिमी राजस्थान वैसा बीहड़ मरुस्थल नहीं था जैसा वह आज है। इस क्षेत्र से होकर सरस्वती और दृशद्वती जैसी वेशमानकाव नदियां बहा करती थीं। इन नदी घाटियों में हड़प्पा, ग्रेवैयर और रंग महल जैसी संस्कृतियां फली फूली। यहाँ की गई खुदाइयों से खासकर कालीबंगा के पास 5000 साल पुरानी एक विकसित नगर सभ्यता का पता चला है। हड़प्पा, ग्रेवेयर और रंगमहल संस्कृतियां सैकड़ों किलोमीटर दक्षिण तक राजस्थान के एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि ईसा पूर्व 4वीं सदी और उसके पहले यह क्षेत्र कई छोटे छोटे गणराज्यों में बंटा हुआ था। इनमें से 2 गणराज्य मालवा और शोलसाचे और शिवी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने सिकंदर को पंजाब से सिंध की ओर लौटने के लिए बाध्य कर दिया था। उस दौरान शिवी जनपद का शासन भील शासकों के पास था। तत्कालीन भील शासकों की शक्ति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बानिए उन्होंने विश्व विजेता सिकंदर को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। उस समय उत्तरी बीकानेर पर एक गणराज्यीय योद्धा कबीले यौधेयत का अधिकार था। महाभारत में उल्लिखित मत्स्य महाजनपद पूर्वी राजस्थान और जयपुर के एक बड़े हिस्से पर शासन करते थे। जयपुर से 80 किमी उत्तर में बैराट, जो तब विराटनगर कहलाता था, उनकी राजधानी थी। इस क्षेत्र की प्राचीनता का पता अशोक के 2 शिलालेखों और 4वीं 5वीं सदी के बौद्ध मठ के भग्नावशेषों से भी चलता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली उस समय सूरसेन जनपद के अंश थे, जिसकी राजधानी मथुरा थी। भरतपुर के नूह नामक स्थान में अनेक उत्तर मौर्यकालीन मूर्तियां और बर्तन खुदाई में मिले हैं। शिलालेखों से ज्ञात होता है कि कुषाण काल तथा कुषाणोत्तर 3वीं सदी में उत्तरी एवं मध्यवर्ती राजस्थान काफी समृद्ध इलाका था। राजस्थान के प्राचीन गणराज्यों ने अपने को पुनर्स्थापित किया और वे मालवा गणराज्य के हिस्से बन गए। मालवा गणराज्य हूणों के आक्रमण के पहले काफी स्वायत्त और समृद्ध था। अंततः 6वीं सदी में तोरामण के नेतृत्व में हूणों ने इस क्षेत्र में काफी लूटपाट मचाई और मालवा पर अधिकार जमा लिया। लेकिन फिर यशोधर्मन ने हूणों को परास्त कर दिया और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में गुप्त वंश का प्रभाव फिर कायम हो गया। 7वीं सदी में पुराने गणराज्य धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र राज्यों के रूप में स्थापित करने लगे।